नर्मदा जी जब हमारे क्षेत्र में आती हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन की संभावना रहती है मंडला से शुरू हो जाती है। मंडला जो नगरीय निकाय है वहाँ का पानी जाता है, भेड़ाघाट की नगरीय निकाय का पानी जाता है और जबलपुर नगरीय निकाय का पानी जाता है। इनसे ही नर्मदा नदी में कुछ फर्क पड़ता है, लेकिन चूँकि फ्लो हो ज़्यादा रहता है नर्मदा जी में तो उसका फर्क ज़्यादा दिखता नहीं है। लेकिन ये कब तक नहीं दिखेगा ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारी कोशिश ये है कि कम से कम ऐसी स्थिति बनी रहे कि नर्मदा जी में कोई प्रभाव ना दिखाई दे। उसके लिए देखिए अभी जैसे आज ही मैं मीटिंग करके आया हूँ भेड़ाघाट में पंचवटी घाट के पास में एक नाला मिलता है नर्मदा जी में, तो उसको अभी नगर पंचायत के साथ में मीटिंग हुई और ये विचार हुआ कि उस नाले को डाइवर्ट किया जाए और उन्होंने आश्वासन दिया नहीं होगा तो किसी CSR एक्टिविटी के तहत वो डाइवर्सन की कार्रवाई कराई जाएगी और ये मुझे लगता है 2-4 दिनों में ही फाइनल हो जाएगा। और अगर वो नाला डाइवर्ट हो गया तो भेड़ाघाट का पोल्यूशन कम से कम नर्मदा जी में कम हो जाएगा। इसी तरह से जबलपुर में अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जाता है तो जो बड़े बड़े नाले हमारे यहाँ से जा रहे हैं वो नर्मदा जी में सीधे मिल रहे हैं, उनका भार भी कम हो जाएगा, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। और दूसरा एक हमारा है गौर नदी जो बड़ा सोर्स है जिसपे ये डेयरियाँ हैं, तो 7-8 डेयरियाँ हैं ऐसी जो सीधी गौर नदी में डिस्चार्ज करती हैं, तो उनको भी माननीय हाई कोर्ट ने निर्देश दे दिए हैं कि अपने यहाँ कुछ स्टोरेज की और ट्रीटमेंट की व्यवस्था करें। और अगर वो कर लेती हैं वो व्यवस्था तो नेचुरली वो भी एक सुविधा रहेगी कि वहाँ से भी इतना गंदा पानी नहीं जाएगा और गौर नदी को भी पुनर्जीवित किया जा सकेगा। तो मतलब मुख्य जो हमारे क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले जिलों में जो समस्याएं हैं, मेजर समस्याएं यही हैं। तो इन पे काम हो रहा है अभी और कोशिश कर रहे हैं कि और भी, क्योंकि जबलपुर में ऑलरेडी सीवरेज सिस्टम का काम चल रहा है और अगर ये काम हो जाता है बहुत बड़ा काम होगा। सीवर लाइन के बन जाने का तो ट्रीटमेंट होने का जो पानी छोड़ा जाएगा वह सुरक्षित होगा क्या? ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि जो पानी छोड़ा जाएगा उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान होगा, भी कम नुकसान हो, ज्यादा नुकसान हो रहा है उसमें कुछ कम नहीं। देखिए क्या है, आजकल ट्रीटमेंट सिस्टम इतने एफिशिएंट आ गए हैं कि अगर हम साइकोलॉजी कंस्टेंट्स को छोड़ दें, साइकोलॉजिकल कंस्टेंट्स हमारे पास रहते हैं, अदरवाइज इतना अच्छा पानी ट्रीट किया जा सकता है कि जस्ट लाइक ड्रिंकिंग वाटर हो जाता है, तो उससे नदी की गुणवत्ता पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ट्रीटमेंट सिस्टम यहाँ बन गए, अच्छे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन गया तो नेचुरली बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और हम विश्वास कर सकेंगे कि हमारी नर्मदा जी उसी अवस्था में जो अक्षुण्ण है अभी जितनी पवित्र हैं उसी पवित्र अवस्था में बनी रह सकेंगी। ऐसा सभी का प्रयास है। नगर पालिका निगम भी इसमें प्रयास कर रहा है, नगर पालिका भी प्रयास कर रही है। मंडला ने भी एक स्कीम बना के भेजी है शासन को ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ भी एक बहुत बड़ा नाला है और 16 छोटे छोटे नाले हैं जिनके माध्यम से सीवेज जा रहा है या दूषित जल जा रहा है। तो अगर ये तीनों शहरों में अगर व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो नेचुरली नर्मदा जी को अक्षुण्ण बनाए रखने के हमारे प्रयास जरूर सफल होंगे। असर तो हमेशा पड़ता है, लेकिन क्या है कि जैसे अभी बताया हमने कि नर्मदा जी में फ्लो अच्छा रहता है। फ्लो अच्छा रहने के कारण सारी की सारी अशुद्धियां जो होती हैं इतनी डाइल्यूट हो जाती है कि उसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता। वैसे तो देखिए कोई भी पेस्टिसाइड हो, कोई भी केमिकल हो, किसी नदी या नाले में जाता है तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन अभी जो दिखना चाहिए इम्पैक्ट वो हमारे नर्मदा जी में नहीं दिखता है। लेकिन अगर हम जागरूक नहीं हो तो बिल्कुल जागरूक होना चाहिए और नेचुरली कोशिश ये करना चाहिए कि मिनिमम पेस्टिसाइड हम यूज करें, मिनिमम रासायनिक। बिल्कुल अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो स्थिति निश्चित गंभीर होगी। और अगर हम जागरूक रहे तो जरूर हम ये कहेंगे कि हम अपनी नर्मदा जी को वैसा ही पवित्र रखने में सफल रहेंगे। जैसे कि आईपीसी की सेक्शन 277 है, इसमें जल को प्रदूषित करने वाले लोगों को, जल प्रदूषित करने वाले तत्वों को 500 रुपए का जुर्माना या 3 माह की सजा का प्रावधान। लगता नहीं कि बहुत कम है या फिर ऐसी कुछ कार्रवाई करी ही नहीं जाती है? देखिए क्या होता है, अगर हम इसी को हम वाटर एक्ट में या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में देखें तो ये सजा बहुत ज्यादा है। ईपी एक्ट में तो आप देखें तो 5000 रुपए पर डे, जितना जहां तक ऑफेंस कंटिन्यू रहेगा वहां तक 5000 रुपए पर डे और 5 साल तक की जेल या दोनों सजाएं हो सकती हैं। तो ये बहुत बड़ी सजा है। तो क्या होता है कि ये डिपेंड करता है सीरियसनेस के ऊपर, कितना अधिक सीरियस है मैटर उस पर डिपेंड करता है। सजा का प्रावधान बहुत अच्छा हो गया है अब, और कम से कम ईपी एक्ट में तो बहुत कठोर सजा का प्रावधान है।
जो मतलब ये छोटी सजा से कम। सर मेनली हम बात करते हैं जैसे कि मीडिया में जो खबरें आती रहती हैं कि इतने नाले, इतनी नालियां या फिर इतने गंदे पदार्थ नर्मदा में मिल रहे हैं। हाँ। तो प्रदूषण नियंत्रण विभाग आपको स्वयं संज्ञान लेकर कार्रवाई नहीं करता? नहीं, हम स्वयं संज्ञान लेकर ही कार्रवाई करते हैं। अभी आज देखिए, जैसे आज हमारी यहाँ भेड़ाघाट में बात हुई तो हम ही ने संज्ञान लिया। हमने इवन भेड़ाघाट नगर पंचायत को 3 नोटिस भेजे। जब उन्होंने हमारा जवाब नहीं दिया तब हम जाके अभी आज पर्सनली मिल के आए हैं, उनके साथ मीटिंग हुई है और साथ में हम कुछ उद्योग प्रतिनिधियों को भी लेके गए थे कि अगर वायदा वे CSR के तहत कार्रवाई काम करने की जरूरत पड़ी तो वो भी हम निवेदन करेंगे कि भाई अगर नगर पंचायत सक्षम नहीं है तो उनको कम से कम CSR के अंतर्गत मदद दिला के और कोई ना कोई, क्योंकि मेन उद्देश्य तो ये है कि दूषित जल या प्रदूषण नदी में ना जाए, नदी में जाने से रोके। तो ये हम स्वयं संज्ञान लेके ही कर रहे हैं। आज मंडला की जैसे बात बताई, हमने संज्ञान लिया तब तो ये बात सामने आई कि 16 नाले और 17 नाले उसमें मिल रहे हैं। किया जा सकती है कि जौनपुर में भी जो हो रहा है उसको बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम जैसे अभी नगर पालिक निगम को भी अभी जैसे EP एक्ट की धारा 5 के अंतर्गत नोटिस जारी हो गया है। हमने रिक्वेस्ट की भाई आप जल्दी करें, ये चाहे वो MSW हो चाहे वो दूषित जल हो, सबकी व्यवस्था है, सभी नगरीय निकायों को करना है। तो ये नेचुरली हम अपना स्वयं संज्ञान लेके ही कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कार्रवाई नहीं करते हैं या हम संज्ञान नहीं लेते हैं या हमारे पास कोई शिकायत लेके आएगा तभी हम काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है।